ध्रुव चरित्र भाग 19। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आपको बता दें कि अपने जीवन में हम भी बहुत भटके, अनेक प्रकार के आश्रमों, संप्रदायों, अघोरियों और बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में भी। लेकिन जब हम स्वामी अखंडानंद जी के पास गए तो हमें समझ में आया कि साधु संत वे होते हैं जो शास्त्रों को सत्यता प्रदान करते हैं। उनके जीवन में और अनेक व्यवहार में शास्त्रों की बातें उतरी हुई देखी जाती हैं। एक दादाजी हरिद्वार गए, कहते हैं तीर्थ में कुछ छोड़कर आना चाहिए। उनके घर में बच्चे बड़े उत्सुक थे कि दादाजी क्या छोड़कर आएंगे, क्या छोड़कर आएंगे। दांत छोड़कर आएंगे? नहीं बच्चों, क्रोध छोड़कर आया हूँ। दादाजी आप हरिद्वार क्यों, क्या छोड़कर आए? मैं क्रोध छोड़कर आया हूँ। बच्चों ने फिर पूछा, दादाजी आप हरिद्वार में क्या छोड़कर आए? बार बार पूछने पे दादाजी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। डांट कर कहा, बताया ना क्रोध छोड़कर आया हूँ। देखो महाराज, हम बातें तो लंबी लंबी करते हैं और व्यवहार में शून्य है। ध्रुव जी ने भी तपस्या बड़ी लंबी कर ली, बड़ी बड़ी स्तुति भी कर ली, लेकिन जीवन में क्रोध परिपूर्ण था। उन्होंने निरपराध यक्षों पर आक्रमण किया, उनको कोई रोक नहीं सका। उन्हें रोका मनु महाराज ने, जो भगवान के समर्पित भक्त थे। उन्होंने ही ध्रुव जी को उपदेश दिया कि हमारे जीवन में उपदेश देने वाले जो संत महात्मा आते हैं उन्हीं के द्वारा हमारा भला हो सकता है, किसी के द्वारा नहीं। हमें केवल भगवान के दर्शन करने की बात ही नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कुछ बेमानी है। भगवान स्वयं आ जाएं तो भी क्रोधी व्यक्ति को शांति नहीं दिला सकते। कई बार किसी महान संत महात्मा के अत्यंत निकटवर्ती शिष्यों में जब दुर्व्यवहार नजर आता है तो हम लोग पूछते हैं कि बाबा के कृपा पात्र होने पर भी ऐसा व्यवहार ये क्यों करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि भागवत महापुराण बताता है कि भगवान की या संत महात्माओं की कृपा होनी एक बात है और जीवन सुधरना दूसरी बात है। भगवान और संत तो सब कृपा करते हैं, लेकिन हम तब सुधरेंगे जब हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हमें सुधरना है। तब अंतःकरण में शुद्धि के लिए हम स्वयं साधना करेंगे। जीवन में सुधार होता है सत्संग से, लेकिन हमारी चमड़ी गैंडा ब्रांड हो चुकी है। तो अब क्या होगा? भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, साधु संत ये बता सकते हैं कि अपना उद्धार कैसे करें, लेकिन आपको शिष्य बनना होगा। एक बार एक इंटरव्यू में हमसे किसी ने पूछा कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर है। हमने बताया कि भक्त वो है जिनके लिए साधु संत स्वयं बदलते हैं, और शिष्य वो है जो साधु संतों को के कहने के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं किया, साधु संतों को संगत में रहे तो कुछ लाभ नहीं। आप दूसरों को बताएंगे कि हम इन महात्मा जी के पास बहुत वर्षों से हैं, ये बाबा जी बड़े अच्छे हैं, हम नाचने को कहते हैं ये नाचने लगते हैं। यही अशिष्यत्व है। ध्रुव के चरित्र में अनेक बातें आई। उन्होंने भगवान की भक्ति की, तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया, दर्शन किए। इन सब में कोई खास बात नहीं है। उनके चरित्र की खास बात हमें ये ग्रहण करनी है कि अपने गुरु के रूप में आए पितामह से उपदेश ग्रहण करके उसका पालन किया। इस कथा प्रसंग में हमें ये बात सीखने को मिली कि अपने हृदय से क्रोध को हमेशा के लिए निकाल डालें। यदि यह बात हमने सीखी तभी मानो कि ध्रुव चरित्र को समझ में आया। मनु महाराज ने बताया कि अत्यंत पाप को पैदा करने वाले गुस्से को अब बंद करो, बहुत हो गया। कब तक अपने गुस्से को समर्थन करते रहोगे? जब तक हम अपने गुस्से को उचित ठहराते रहेंगे तब तक समझ लो कि गुस्से को भी हमने महात्म्य दिया। हम चाहते हैं कि गुस्सा हमारे हृदय में बना रहे, हम उससे नहीं निकलना चाहते। परमात्मा भले ही निकल चले जाएं। दूसरी महत्व की बात यह है कि जो मनु महाराज ने कही, वो यदि तुम कर रहे हो वैसा हमारे कुल में किसी ने नहीं किया। तुम्हारे भाई को तो यक्ष ने मारा, एक यक्ष ने मारा, उसका बदला लेने के लिए सभी यक्षों को मारने की क्या आवश्यकता है? दूसरों ने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया ना। तुमने भगवान की आराधना की, उससे क्या मिला? लोग यही लांछन लगाएंगे कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वे भी क्रोध के शिकार हो गए। देखो महाराज,
यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, यदि हम नित्य सत्संग करते हैं, करने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे कारण सत्संग को लांछन न लगे। हमें कितने लोगों के घर वालों से सुनने को मिलता है कि बहुत सत्संग में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमेशा कें करना, डांटना और गुस्सा करना ही इनका काम है। इनके हृदय में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा भौंकते रहते हैं। देखो, इससे तो अच्छा है कि भगवान का नाम ना ही लें, उनको बदनाम न करें। अपने आप को सुधारना बहुत आवश्यक है भैया। यदि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, दूसरों को सुधारने में लगे रहेंगे, तो इसका अर्थ यह है कि हमने अपने को भगवान समझ रखा है। और अपने को सुधारो बाबा। मनु महाराज कहते हैं, तुम इतना क्रोध करोगे तो इससे निंदनीय क्या होगा। तुम्हारे तुमको तो ऐसा आदर्श मान बनना चाहिए कि लोग कहें कि देखो, भगवान के दर्शन जिसको होते हैं वो आदमी कितना अच्छा होता है। तब जाकर किसी के मन में भगवान के दर्शन की लालसा हो, इच्छा हो। देखो, ध्रुव ने क्रोध किया, उनमें एक आम उग्रवादी में क्या है, अंतर रह गया। इसलिए हम आपको भगवान के सामने कसम खानी चाहिए कि इस गंदगी को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दें। गंदगी कौन सी? क्रोध नामक। भगवान हमारी मदद करो। जिस हृदय में भगवान का वास होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। भगवान किसी पर क्रोध नहीं करते। क्रोध का तात्पर्य है कम रोध इति क्रोध। कम का अर्थ है आनंद, सुख, शांति। क्रोध के कारण सुख शांति का निरोध हो जाए, ऐसा कभी नहीं करें। क्रोधी व्यक्ति कभी आनंदित नहीं रह सकता। कोई कहे कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं बड़ा खुश हूं, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम मंत्र बताते हैं, मौज में रहो। इस मंत्र को आप पकड़ कर रख लो, सभी के सभी साधना उसमें हो गई। एक बड़े मजे की बात है कि हम केवल क्रोध करते ही नहीं, उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हमने क्रोध क्यों किया और ये मेरा क्रोध करना यहाँ उचित है कि नहीं। स्वामी जी, बिना गुस्सा की कोई कोई काम ही नहीं होता। कुछ लोग तो गर्व करते हैं कि स्वामी जी मैं घर पर जाता हूँ तो सब शांत हो जाते हैं। अब हमें बताओ, जिसके मन में अपने गुस्से को लेकर इतना महात्म्य है, उसका गुस्सा कभी छूटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्रोध छोड़ना है तो सबसे पहले अपना काम तो करना होगा कि उसे जस्टिफाई करना बंद करो। इसके बाद ये अन्वेषण करें कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध का एक कारण ये है कि हम अपने को अन्य से श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए महात्माओं को भी क्रोध आता है, क्योंकि वे समझते हैं कि लोग अज्ञानी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं गला फाड़ फाड़ कर समझाता हूँ, कोई असर ही नहीं होता। देखो, ऐसा भाव रहेगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक साधना माने कोई विशिष्टता निर्माण करना नहीं, बल्कि जितनी विशिष्टता है उसे भी खो देना। फिर भी ध्यान से सुने, स्वामी जी कहते थे आध्यात्मिक साधना माने कोई विशिष्टता निर्माण करना नहीं, बल्कि जितनी विशिष्टता है उसे खो देना। बच्चों में गए तो बच्चों के जैसे हो गए, बड़ों में रहे तो बड़ों के जैसे। हम बच्चों के साथ बच्चे बनकर नहीं, बड़े बनकर रहते हैं, इसलिए क्रोध आ जाता है। बच्चे हमारी बात मानते नहीं। क्रोध का दूसरा कारण है अपेक्षा। बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। अपेक्षा ही जीवन में उपेक्षा का भाव लाती है। यदि किसी से कोई अपेक्षा नहीं तो जीवन में आनंद ही आनंद। क्रोध से बचने के लिए पहला काम हमने ये बताया कि जस्टिफाई ना करें। फिर अगला काम यह है कि इस प्रकार का विचार प्रक्रिया को अपनाना है जिससे के द्वारा क्रोध का समर्थन न हो। एक बार लड़कियों की के एक स्कूल में एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, कैसे कम करूं? हमने कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेहरा भैंस के जैसे दिखेगा। भैंस की नाक की भांति तुम नाक फरफरा रही होगी, आंखें लाल होंगी, होंठ हिल रहे होंगे। अपनी फेस वैल्यू को इतना गिरता हुआ देखना तुम्हें निश्चित रूप से पसंद नहीं आएगा। अतः उसे सुधारने के लिए तुम गुस्सा छोड़ दोगे। एक और उपाय है, अपना अपना नंबर निश्चित कर लो। गुस्सा आ रहा है, तुम 25 तक गिनने के बाद ही मैं गुस्सा करूंगा।
उतनी गिनती गिनते गिनते गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।